हेलो स्टूडेंट्स, चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इट इज ऑब्जर्व दैट 30% ऑफ स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग फॉर द सर्टेन एंट्रेंस टेस्ट आर साइंस स्टूडेंट्स. If 5 students are randomly selected from this group, then probability that two having science students among these students. Okay, क्वेश्चन में क्या बोला, 30% स्टूडेंट, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में 30% स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं विच इज फ्रॉम द साइंस. अगर मैं 5 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, उसमें से 2 साइंस के स्टूडेंट्स, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो. ओके, अब मुझे प्रोबेबिलिटी साइंस के स्टूडेंट की निकालना है, तो साइंस के स्टूडेंट की जनरल प्रोबेबिलिटी कितनी है. तो जनरल प्रोबेबिलिटी आपको लिख के दिया, देखो 30% स्टूडेंट हमेशा साइंस के होते हैं. ठीक है, तो 30% स्टूडेंट साइंस के, और बताओ 5 में से 2 साइंस के होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है. एकदम क्लियर कट क्वेश्चन दिया है. तो आपके पास जो जनरल प्रोबेबिलिटी है, मैं उसको पी कंसिडर करता हूँ. प्रोबेबिलिटी आप मुझे साइंस स्टूडेंट्स निकालना है, तो साइंस स्टूडेंट की जो जनरल प्रोबेबिलिटी रहेगा उसको हम पी बोलेंगे. ठीक है, तो पी कितना आपके पास 30%, मतलब 30 डिवाइड बाय 100 इज 0.3. तो क्यू कितना आएगा, इस 1 माइनस पी इज 1 माइनस 0.3 इज 0.7. ठीक है, हमेशा पी किसको लेना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको एक्चुअली कैलकुलेट करना है, उसका जनरल प्रोबेबिलिटी रहेगा, उसको पी लेना है. मतलब जनरली साइंस के कितने परसेंट, जनरली साइंस की प्रोबेबिलिटी कितनी है. ठीक है, चलो अब कितने में से निकालना है, एन कितना, 5 स्टूडेंट में से निकालना है, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालना है. ठीक है, ये आपको निकालना है. तो अपने पास फॉर्मूला है पी ऑफ एक्स का. पी ऑफ एक्स इज एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स. इस फॉर्मूले का यूज करते एंड पी ऑफ 2 निकालते. तो अब पी ऑफ 2 का फॉर्मूला कितना होगा, एन इज 5 5 सी 2, पी कितना है 0.3, 0.3 रेस टू 2 एंड 0. कितना 7 रेस टू 5 माइनस 2. चलो 5c2 का वैल्यूज कैलकुलेट करते. 0.3 रेस टू 2 और ये 0.7 रेस टू कितना आएगा आपके पास, ये 3. 5c2 का वैल्यूज निकालो. 5c2 कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल्स एंड 3 फैक्टोरियल्स. ठीक है, तो आई थिंक इसका वैल्यूज आएगा 5 फैक्टोरियल 5 4 3 फैक्टोरियल्स, और नीचे 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल्स. ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल 2. इसका वैल्यूज कितना आ रहा है 10, और इसका स्क्वायरिंग कर लो, कितना आएगा, ये 0.09. इन 7 का स्क्वायरिंग करो, कितना आएगा आपके पास, 7 7 का कितना होता है 49. ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करना. इसका फाइनल वैल्यूज आता है 0.3087. आप कैलकुलेट करना, जस्ट 0.3 मल्टीप्लाई करना, जो भी आएगा. ठीक है, तो योर आंसर इज सी. चलो क्लियर, समझ में. यहाँ पे कुछ बेसिक कैलकुलेशंस आपको आना चाहिए, जैसा लाइक ये 5c2 एनसीआर का वैल्यूज आपको निकालने आना चाहिए. ये कहाँ से निकाला, एनसीआर के फॉर्मूले से. इज एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल. ठीक है ना. तो क्वेश्चंस में एक चीज बस ध्यान रखना यहाँ पे, कि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको, साइंस स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो साइंस के जनरल प्रोबेबिलिटी को पी कंसिडर करना है, क्योंकि इस फॉर्मूले में पी ऑफ एक्स इक्वल टू एनसीएक्स पी रेस टू एक्स. अब प्रोबेबिलिटी जिसकी निकाल रहे हो, वहां पे ये जो पी रहेगा वो उसकी जनरल प्रोबेबिलिटी होती है. तो पी आपका क्या यहाँ पे 30%, मतलब 0.3. क्यू उसका रिवर्स 1 माइनस पी लेना, एंड जो फाइंड आउट करना है उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगा देना. चलो समझ में आया. कुछ कैलकुलेशन नहीं करो, कैलकुलेशन आप करना, बिकॉज 0.7 का मल्टीप्लिकेशन करके समथिंग वैल्यूज आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 0.3087 आएगा. चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग.